ओल्ड पेंशन स्कीम न्यू अपडेट 2023। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सभी को मिलेगा पूरा पेंशन पैसा, देखे सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ओल्ड पेंशन स्कीम न्यू अपडेट 2023। जैसे जैसे पुरानी पेंशन योजना ऑप्स पर वापस जाने की मांग अधिक लोकप्रिय हो रही है, अधिक से अधिक राज्य इस बदलाव के लिए अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। हमारे देश के कई राज्य जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश पहले ही ऑप्स या वृद्धावस्था पेंशन योजना को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। इस बदलाव ने पेंशन लाभ और वित्तीय स्थिरता के बारे में जीवंत बहस और चर्चा शुरू कर दी है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और केंद्र सरकार की इस पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज का ये लेख इस मामले में आपकी काफी मदद कर सकता है, क्योंकि आज के इस आर्टिकल में हम आपको केंद्र सरकार की पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की पुरानी पेंशन योजना ऑप्स के बारे में पूरी तरह से जानने और इसका लाभ उठाने के लिए आपको हमारे आज के लेख को अंत तक पढ़ना होगा। तो चलिए हमारे आज के लेख को शुरू करते हैं। पुरानी पेंशन योजना अपडेट। इन बढ़ती चिंताओं के जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पेंशन मुद्दे की जांच के लिए अप्रैल में एक समूह बनाकर पूर्वव्यापी कार्रवाई की। विशेष रूप से इस समूह को सावधानीपूर्वक अध्ययन करने का काम सौंपा गया था कि क्या वित्तीय जिम्मेदारी बनाए रखते हुए पेंशन लाभ में सुधार के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में किसी बदलाव की आवश्यकता है। समाचार लेखों से पता चलता है कि कुछ राज्यों ने इस मामले से संबंधित एक नया सुझाव दिया है, जो पुरानी पेंशन योजनाओं के बारे में चल रही चर्चा में और योगदान देगा। ये घटनाक्रम पेंशन नीतियों के जटिल और बदलते चरित्र और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की वित्तीय स्थिरता और जीवन की गुणवत्ता के बारे में व्यापक बातचीत को उजागर करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि पुरानी पेंशन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को लाभ के तौर पर पैसा मुहैया कराया जाता है। लेकिन हाल के दिनों में इस पेंशन स्कीम को लेकर काफी चर्चा हुई है। इसके साथ ही इस पुरानी पेंशन स्कीम ऑप्स से जुड़ी कई ऐसी खबरें भी आ रही हैं, जिसकी वजह से अब ये पेंशन स्कीम काफी अहम हो गई है। मुद्दा है सरकारी और सरकारी कर्मचारियों के बीच यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आपको बता दें कि जब सरकार ने इस योजना को रद्द किया था तो सरकारी कर्मचारियों की ओर से सरकार के खिलाफ कई मामले दर्ज कराए गए थे। इस नई प्रणाली के तहत राज्य एक पेंशन योजना का समर्थन करते हैं जो पुरानी पेंशन योजना ऑप्स की तरह अंतिम वेतन पर आधारित होने के बजाय सबसे कम वेतन से जुड़ी गारंटीकृत सेवानिवृत्ति आय प्रदान करता है। हालांकि इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप पेंशन राशि कम हो सकती है। ये सेवानिवृत्त लोगों को निश्चितता और आश्वासन प्रदान करता है। कुछ संदर्भ प्रदान करने के लिए पारंपरिक पुरानी पेंशन योजना में, जो एक परिभाषित लाभ योजना है, सरकारी कर्मचारियों को आमतौर पर अपने अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। इसके विपरीत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस कर्मचारी योगदान के आधार पर संचालित होती है, जिसमें लाभ पूर्व निर्धारित नहीं है। पुरानी और नई पेंशन योजनाओं पर इस प्रकाशन में पहले चर्चा की गई थी। सुविधाओं को शामिल करने वाला एक संयुक्त दृष्टिकोण प्रस्तावित किया गया था। इस मॉडल में कर्मचारी योगदान और सुनिश्चित सेवानिवृत्ति लाभ दोनों शामिल हैं। संक्षेप में